राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री शक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हाउसवाइफ टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखो फ्रेंड्स, हम सब के पास 24 घंटे होते हैं, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन कुछ लोग 24 घंटे में बहुत कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग यही सोचते रह जाते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा या बिजी बहुत हैं। इस फ़र्क का कारण सिर्फ एक चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना अपने टाइम की। टाइम मैनेजमेंट असल में सेल्फ मैनेजमेंट है, यानी आपको अपने टाइम का मालिक खुद बनना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा आपको गाइड करने या आपके इम्पॉर्टेंट कामों के लिए टाइम निकाल कर देने। अगर आप सोचती हैं कि कोई घर का मेंबर, कोई दोस्त या कोई सिस्टम आपके लिए ऐसा करेगा तो आप अपना समय खुद बर्बाद कर रही हैं। शुरुआत करनी है तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज़ माय डे एंड आई एम इन चार्ज। अब इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? बहुत से लोग दिन की शुरुआत करते हैं बिना सोचे समझे। जैसे ही सुबह आँख खुलती है सबसे पहले मोबाइल उठाया, फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, फिर किसी और की अर्जेंसी में उलझ गए। पूरा दिन रिएक्टिव मूड में रहते हैं, यानी जो सामने आया उसी पर रिएक्ट करते जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते, दे एक्ट विद इंटेंशन। उनका हर स्टेप सोच समझ कर होता है। टाइम को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोटिक बन जाओ या हर सेकंड का हिसाब रखो। इसका मतलब ये है कि आप जानो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और आप अपने दिन की डायरेक्शन उसी हिसाब से सेट करो। एक छोटा सा एग्जांपल लो। मान लो आपने सोचा कि आपको रोज़ 30 मिनट वॉक करना है अपने हेल्थ के लिए। अब या तो आप खुद टाइम निकाल लोगे और इस वॉक को प्रायोरिटी बनाओगे, या फिर कहोगे कि आज मूड नहीं है या आज बहुत बिजी हूँ। और यहीं पर फ़र्क साफ़ हो जाता है। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अपने टाइम के लिए वो एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाते, वो चॉइसेस बनाते हैं। एक और कॉमन बहाना होता है, मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन सच ये है कि वक्त सबके पास बराबर होता है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने टाइम को कॉन्शियसली प्लान करते हैं और कुछ लोग फ्लो में बह जाते हैं। किसी ने सही कहा है, इफ़ यू डोंट प्लान योर डे समवन एल्स विल प्लान इट फॉर यू। और वो किसी और अक्सर होता है कौन? व्हाट्सएप मैसेजेस, अननेसेसरी टॉकिंग, डिस्ट्रैक्शन या फिर दूसरों की प्रायोरिटीज़। टाइम की जिम्मेदारी लेना कोई एक बार का एक्शन नहीं है, ये एक हैबिट है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि हम सब ने प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले और डिस्ट्रैक्शन की आदत डाल ली होती है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप अपने दिन को डिजाइन करना सीखते हो, ना कि सिर्फ रिस्पॉन्ड करना। एक पावरफुल तरीका है अपने टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, मॉर्निंग प्लान। हर सुबह 10 मिनट बैठो और सोचो आज मुझे क्या करना है जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ अर्जेंट नहीं बल्कि इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अर्जेंट तो हमेशा कुछ ना कुछ होगा, ईमेल आ जाएगी, कॉल आ जाएगा, कोई काम टपक पड़ेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट काम वही है जो आपके गोल्स से जुड़े होते हैं, जैसे लर्निंग, हेल्थ, स्टडी। जब आप पहले सोच कर दिन शुरू करते हो तो आप ऑटो पायलट से बाहर निकलते हैं और अपने डे को ड्राइव करना शुरू करते हो। एक और ज़रूरी पॉइंट है, नो वन इज़ कमिंग टू सेव योर टाइम। हाँ, ये बात थोड़ी हार्श लग सकती है लेकिन सच है। ना कोई मैजिक, ना प्लानर, ना कोई ऐप और ना कोई इंसान आपका समय बदल सकता है। टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन अगर आप खुद ही अवेयर नहीं हैं कि आपको क्या करना है तो कोई भी टूल आपके टाइम को मैनेज नहीं कर सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब ये भी है कि आप डिस्ट्रैक्शन को खुद कंट्रोल करना सीखो। जब आप अपने टाइम की जिम्मेदारी लेते हो तो आप उन चीज़ों के लिए भी स्पेस बनाते हो जो आपको खुश करती हैं। फैमिली टाइम, हॉबी, रेस्ट, पीस ऑफ माइंड, स्टडी। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये भी है कि आप इंटेंशनल रेस्ट को भी इम्पोर्टेंस दो। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं वो किताब पढ़ता या वो कोर्स करता या वो ड्रीम परसू करता। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम आज के टाइम का सही यूज नहीं कर पा रहे हैं तो एक्स्ट्रा टाइम आने पर भी कुछ नहीं बदलेगा।
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब है कि हम आज से शुरुआत करें और सभी के 24 घंटों को कॉन्शियसली जिएं। सच्ची बात ये है कि जब तक आप अपने टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तब तक आप दूसरों के गोल्स और शेड्यूल्स के हिसाब से जीते रहोगे। कभी कभी किसी के फेवर में काम करोगी, कभी किसी की अर्जेंसी में उलझी रहोगी और धीरे धीरे खुद की आइडेंटिटी खोने लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप ये कहते हो कि इट्स माय टाइम एंड आई विल डिसाइड हाउ टू यूज़ इट, उसी पल से आप अपने जीवन के डायरेक्टर बन जाते हो। टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है और आप हर डिसीजन जो आज आप लेते हो उसका फ्यूचर पर असर पड़ता है। अगर आप अपनी डिसीज़न अच्छे से लेते हो, कहीं अपना टाइम इधर उधर नहीं ख़राब करते हो, तो आपकी लाइफ देखिएगा आगे चल के बहुत अच्छी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, अपने लिए जीना सीखो, अपने आप को खुश करना सीखो। किसी और की प्रायोरिटी कब तक पूरी करती रहोगी? कुछ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किस लिए आए हो? बस किसी और की भी प्रायोरिटी बनने के लिए नहीं, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए नहीं, अपने लिए जियो। जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करो। अगर आप किसी भी चीज़ में खुशी मिले वो करते रहो। जब आपका गोल क्लियर होता है ना तो आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने टाइम को इस तरह डिज़ाइन करते हो कि आपका सारा काम जो भी है वो भी कंप्लीट हो जाता है और आप अपने गोल की तरफ भी बढ़ जाते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह से, ये मेरा लास्ट स्लॉट है, 4 घंटे तक पढ़ चुकी थी। ये मेरा 4 घंटे के बाद का स्लॉट है और ये मैं 2 घंटे तक आज पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी मैं मेहंदी भी लगा ली थी तो लिखने वाला काम नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा टाइम भी नहीं ख़राब करना है, जो चैलेंज लिया है उसको भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद मैं निकल आती हूँ बाहर घूमने, क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा था। और फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।